हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इमेजिनरी क्लासेस। आज मैं धीरज कुमार आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिससे आप परिचित नहीं होंगे, पहला चैप्टर है आपका 10th में पढ़ना है डायरेक्टली। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि कोई नंबर अगर सीरीज में दिया हुआ है, मान लीजिए अगर कोई नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, एक सीरीज है, इंक्रीज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो क्या सबसे पहले हमको जानना है कि किसको हम एपी में कहेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एपी। एपी का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई नंबर कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्त है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में कोई नंबर को कब कहेंगे, तो लिखते हैं नंबर आर said to be in AP। AP मतलब क्या हो गया आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर आर said to be in AP if the difference between two consecutive number is equal। दैट मीन क्या हो गया कि अगर हम नंबर लिख रहे हैं जो क्या है A1 A2 के फॉर्म में है, A1 A2 A3 A4 A5, क्या है, एक नंबर है जो आगे रिपीट हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो इसको कब हम एपी में कहेंगे, कंजुकेटिव, जब दो कंजुकेटिव नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स कि A2 माइनस A1 अगर बराबर होगा A3 माइनस A2 के, और A4 माइनस A3 अगर ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो क्या कहा जाएगा, ये सीरीज को हम क्या कहेंगे कि दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी। इसको क्या बोलेंगे हम, ये सीरीज क्या है, हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारा है और आप लोग को बताना है कि वो एपी में है कि नहीं है। पहले क्या हम लेते हैं, कोई नंबर इस तरह से सीरीज में है, तो आपको इसको बताना है कि क्या एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर, जो नंबर का सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, A1 इक्वल टू 3 है, A2 क्या है आपका 6 है, A3 क्या है 9 है, A4 क्या है 12 है। और हम आपको क्या पहले बता चुके हैं बच्चों कि A2 माइनस A1 किसके इक्वल टू होना चाहिए, A2 माइनस A1 हमारा होना चाहिए A3 माइनस A2 के बराबर, A3 माइनस A2 के बराबर, और A3 माइनस A2 आपका होना चाहिए A4 माइनस A3 के बराबर। अगर इसमें चार टर्म है तो ये हमारा जो क्या होना चाहिए, तीनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। A2 हमारा क्या है 6 है, 6 माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए, A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है आपका 6, A4 क्या है आपका बाबू 12, और A3 क्या है आपका 9। अब सबका आप डिफरेंस निकालिए, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3, 9 6 कितना हो जाएगा 3, 12 में से आपका 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यानी कि सबका हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बाबू, 3 आ रहा है। सबका हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज इन एपी। ये आपका एक एग्जांपल हो गया, इसे आप समझ लीजिए, इतना कर लीजिएगा। अब अगला एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है आपका कि हम मान लेते हैं बाबू आपका एग्जांपल नंबर 2 क्या है आपका कि रूट 27, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका रूट 75, उसके बाद क्या आ जाएगा रूट 100 108, रूट अंडर 108
8। अब आपको बताना है कि ये तीनों क्या एपी में हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले लिखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। A1 क्या है आपका √27। A2 क्या है बाबू आपका √75 और A3 क्या है बाबू √108। तो आप अगर इसमें डायरेक्टली देखिएगा कॉमन डिफरेंस, आप सोचिए यार क्या करते हैं हम √75 में से अगर √27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, इस तरह से हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं आप 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं आप 108 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप लोग पहले जान चुके होंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 के बदले 1 बाहर निकालते हैं, तो 2 के बदले हम इसमें 1 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बाबू 3√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6√3। अब हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हम इसको लिख सकते हैं A1 हमारा हो गया 6√3, A2 हमारा हो गया A1 हमारा आपका हो गया 3√3, A2 हो गया आपका 5√3 और A3 हो गया 6√3। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। क्या करना है बाबू, आपको A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। आपका A2 क्या है बाबू यहाँ पे 5√3 माइनस A1 क्या है बाबू 3√3। कोई दिक्कत, 5√3 माइनस 3√3 किसके बराबर होना चाहिए बाबू 6√3 माइनस 5√3। यानी कि देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5√3 में से अगर 3√3 जाएगा तो क्या आएगा 2√3 और 6√3 में से अगर 5√3 जाएगा तो आपका आ जाएगा बाबू 6 केवल √3 आ जाएगा। तो केवल √3 यानी कि क्या है, ये वाला जो टर्म है इसके बराबर नहीं है, यानी कि क्या है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो आप क्या लिख दीजिएगा डायरेक्टली कि द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। यहां तक में दिक्कत। तो अगर कोई टर्म एपी में दिया हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं कि क्या, अगर कोई सीरीज आपके सामने दिया हुआ है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो क्या है एपी में है या नहीं है। इसको निकालना आपसे क्या है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ दिखा दिया जा रहा है, कुछ टर्म बता दिया जा रहा है कि पहला टर्म को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, फिर क्या होता है एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, इस सबको आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला है और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सा टर्म किसे क्या बोलते हैं। एक गिवन सीरीज है आपका, क्या है गिवन सीरीज, क्या है बाबू गिवन सीरीज है 9, 15, 21, 27, 33 और 39 ये आपका सीरीज दिया हुआ है। तो जो पहला है 9 आपका जो पहला है, जो सीरीज में सबसे पहले आएगा उसको क्या बोलते हैं हम A1 से डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट करते हैं और A1 का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है बाबू फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या होता है बाबू A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, इस तरह से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बाबू आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है एपी में मेन चीज क्या है आपका कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, तो जब हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नंबर आता है जो किसके बराबर होता है बाबू A3 माइनस A2 के बराबर होता है, A3 माइनस A2 के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम D से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में आपको हमेशा मिलेगा ये D जो लेटर है आपको हमेशा यूज करना होगा। और इस D को क्या बोलते हैं बाबू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है।
A1 हो गया यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, D हो गया। A1 को आपको कहीं कहीं बुक में क्या दिया रहता है, केवल A से भी डिनोट किया रहता है। A1 को कहीं कहीं A से भी डिनोट किया रहता है। और एक चीज आपको यूज करना होगा वो TN। TN का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्म ना कह करके आप nth टर्म कह सकते हैं, nth टर्म कह सकते हैं। nth टर्म का मतलब क्या होगा, आपके लिए नया लग रहा होगा, सर बोल रहा लग रहा होगा क्या, सर क्या बता दिया भाई nth टर्म। कोई तीर नहीं मार रहे हैं हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। इतना को मिटा दे। जैसे देखिए आपका पहला टर्म A1 अगर किसी AP का दिया हुआ है कि 6 है, और D यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, A1 मानिए या A मानिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, A मानना है या A1 मानना है। 6 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 दिया हुआ है। तो अब आपसे बोलेगा कि आप मेक सीरीज बनाइए। आप भाई अगर आप इतना सीख गए होंगे तो आपको सीरीज बनाना ना आ गया हो गया। क्या करेंगे भाई, A1 में हम D को ऐड करेंगे, A1 प्लस D हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू, A2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमको पता है कि A2 माइनस A1 क्या होता है, D के बराबर होता है। तो यहां से हम अगर माइनस A1 करेंगे बाबू, माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D माइनस A2 आ जाएगा। और फिर D को इधर लाएंगे यानी क्या हो जाएगा, माइनस A1 माइनस D इक्वल टू माइनस A2 आ जाएगा। और पूरे में से कॉमन ले लेंगे माइनस, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि A1 प्लस D किसके बराबर हो जाएगा बाबू, A2 के बराबर हो जाएगा, A2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब मान लीजिए कि A1 प्लस D क्या हो जा रहा है, A2 हो जा रहा है। तो फिर हम A2 में अगर D जोड़ते हैं, अगर A2 में हम D को जोड़ते हैं तो हमारा A3 आना चाहिए, यानी थर्ड टर्म आना चाहिए। कहां से आएगा बाबू, हम पहले जान चुके हैं कि A3 माइनस A2 भी किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस D के बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस D के बराबर होता है ना जी। अब देख लीजिए यहाँ पे A3 प्लस इधर से D इक्वल टू इधर साइड आएगा तो D हो गया, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, A2। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, A3 माइनस D किसके बराबर हो जाएगा बाबू, प्लस A2 के बराबर हो जाएगा। प्लस A2 के, D इधर आया माइनस में हो गया, प्लस जाके उधर प्लस में हो गया। तो क्या हो जाएगा बाबू आपका A3 इक्वल टू A2 प्लस D हो गया ना बाबू। यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, if the first term of an AP is 9 and common difference is 3, then find second and third term। क्वेश्चन क्या है बाबू कि if the first term of an AP is 9 and common difference is 3, then find second and third term। तो आपको क्या दिया हुआ बाबू, गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है, A1 फर्स्ट टर्म A1, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A या A1 क्या है आपका बाबू 9, A1 क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। और D क्या दिया हुआ है बाबू, D आपका दिया हुआ है 3। और अभी हम थोड़ा देर पहले वीडियो में क्या बताया था आपको, A2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म बोलते हैं। A2 किसके बराबर हो जाएगा बाबू, A1 प्लस D के बराबर होगा। A1 प्लस D के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, A1 प्लस D के बराबर होगा। और यहाँ से आपका A1 दिया हुआ है, A1 क्या दिया हुआ है बाबू 9, प्लस D क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो A1 प्लस D किसके बराबर हो गया बाबू, 12 के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, 12 के बराबर हो गया। ये तो आपका आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा बाबू, A3 क्या होगा बाबू, अभी हम आपको बताए थे कि A3 क्या होता है आपका A2 प्लस D के बराबर होगा।
A2 क्या है बाबू आपका, A2 यहाँ से 12 आ गया, 12 आ गया आपका, प्लस D कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या हो गया, 15 आपका हो गया। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन में एक शब्द और जोड़ देता कि फाइंड द सीरीज, आपको सीरीज बताना है, तो आपका सीरीज क्या हो जाता बाबू, सीरीज हो जाता, फर्स्ट टर्म क्या है बाबू आपका 9, उसके बाद सेकंड क्या आया है 12 और 15, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सीरीज हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड सीरीज हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब हम आपको सिखाएंगे कि nth टर्म कैसे निकलता है, nth टर्म कैसे निकलता है। अब आप लोग सीख चुके हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, A1, A2 और A3, A1, A2, A3 यहाँ तक निकालना आप लोग जान चुके हैं, A1, A2, A3 निकालना जान चुके हैं। A1 किसके बराबर होगा बाबू, A या A1 के ही बराबर होगा। A2 किसके बराबर होगा, A1 प्लस किसके बराबर होगा बाबू, D, A1 प्लस D के बराबर होगा। और A3 किसके बराबर होगा, A3 क्या होगा बाबू, A2 प्लस D के बराबर होगा, A2 प्लस D के बराबर होगा। और A2 क्या है हमारा, A1 प्लस D है, यानी कि हम A3 को क्या लिख सकते हैं बाबू, A1 प्लस D, और इसका एक D है, इसका भी एक D है ना बाबू, तो इसका भी एक D हो गया, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लिखिएगा, देखिए इस तरह से हम अगर लिख के आपको बता रहे हैं कि A3 आपका यहाँ निकल गया, A4 रहता हमारा, A4 रहता तो क्या लिखते हैं हम, A3 प्लस D लिखते हैं। और A3 हमारा क्या आया बाबू, A1 प्लस 2D आया है, A1 प्लस 2D आया है, A1 प्लस 2D आया क्या, A3 और प्लस D है, इसमें प्लस D है, तो क्या हो जाएगा बाबू, A1 प्लस 3D। तो यहाँ से आपको कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, यहाँ से आपको कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारा A2 है तो क्या आ रहा है, A1 प्लस एक D आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, 1D, D को क्या हम 1D भी लिख सकते हैं। A3 है तो क्या आ रहा है बाबू, A1 आ रहा है प्लस 2D आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, 2D आ रहा है। अगर हमारा A4 है, क्या है बाबू, अगर हमारा A4 है तो क्या आ रहा है, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D आ रहा है ना, यानी कि अगर नंबर 2 है तो D1 है, अगर नंबर 3 है तो D2 है, अगर नंबर 4 है तो D3 है। इसी तरह से अगर हम बढ़ा दें, हमारा AN हो जाएगा, AN हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, A1 तो A1 ही रहेगा, और D क्या है बाबू, जितना नंबर है उससे कम है, तो हमारा नंबर क्या है यहाँ पे, N है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। और ये क्या हो गया बाबू, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया आपका, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की सहायता से आप अब nth टर्म निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया रहेगा, तो अगर A दिया हुआ है और D दिया हुआ है तो कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन करवाते हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 20 and common difference is 4, then find sixth term, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो चीज आपको दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एपी का पहला टर्म दिया हुआ है, यानी कि ए या ए वन क्या दिया हुआ बाबू आपका 20। आप अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन भी, ठीक है, गिवन भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 20, डी क्या दिया हुआ है बाबू, डी आपका दिया हुआ है 4, और कौन सा टर्म खोज रहा है, टर्म को हम क्या से डिनोट करते हैं, एन से। हेयर एन इज टर्म, एन क्या है आपका 6 है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं बाबू, कि जब भी हम टर्म निकालते हैं A6 निकाल रहे हैं तो A6 के लिए हमको क्या करना होगा बाबू, A1 प्लस
क्या था आपको n-1, तो यहाँ पे n क्या है बाबू 6 है, तो पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं कि n-1 इंटू डी। अब a1 क्या है, तो a1 को तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको क्या कीजिए a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a1 क्या है आपका बाबू 20 है, प्लस n क्या है बाबू यहाँ पे 6 है, तो 6 का वैल्यू पुट करते हैं -1, और d क्या है आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 6 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 5, और जब ब्रैकेट का साइन हटेगा तो क्या होगा बाबू मल्टीप्लाई होगा, और 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा आपका बाबू A6 आ गया 40 आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। पाउज द वीडियो एट नोट।